पर आप सभी को ओर से इनका स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी युवा नेता सन्नी हजारी जी भी हम लोगों के बीच में हैं। हम इनका भी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री परवीन कुशवाहा जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। हम इनका भी इनकी गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस वार रूम के समस्तीपुर लोकसभा के प्रभारी राकेश कुमार मुन्ना जी। हम इनका भी समस्तीपुर की धरती पर स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बगल दरभंगा जिला के से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेतागण हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष देविता कुमारी गुप्ता जी। हम बगैर समय गंवाए हुए हम अपने उम्मीदवार सन्नी हजारी जी से आग्रह करते हैं कि वो आप लोगों के बीच दो शब्द रखें। सन्नी हजारी अल्लाह ने करो दिखाई ना पड़ेगा। बात बंद कर दिया। आज के जिला कार्यालय कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बंधुओं, बाहर प्रदेश से आए हुए अभिभावक, हमारे जिला के गार्जियन, जिला अध्यक्ष जी और तमाम सहयोगी को मैं कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सन्नी हजारी आप लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हम लोग का कार्यक्रम होने वाला है खड़गे जी का राष्ट्रीय इसके विषय में जानकारी देना था कि यहाँ समस्तीपुर कॉलेज में समस्तीपुर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जानकारी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोगों का समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में मतदाता मालिकों का मुझे अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से भी बताना चाहूँगा और सभी मतदाता मालिक को मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने समस्तीपुर बेटा स्थानीय क्षेत्रीय को इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं सभी मोहल्ले और कस्बे में। मैं और आग्रह करना चाहूँगा कि ये प्यार आप लोग जो मुझे दे रहे हैं स्नेह प्यार, ये प्यार को मैं पूरा उम्मीदों पे खड़ा उतरूँगा इस प्यार के लिए और आने वाले समय में जो आप लोगों का शिकायत होगा उसको मैं दूर करूँगा और आप लोग के बीच में सदा उपस्थित रह के मैं काम करूँगा। और अपने तमाम महागठबंधन पदाधिकारी लोग के साथ में आप लोगों का जो भी होगा विकास का मुद्दा मैं उसमें सदा उपस्थित रह के काम करूँगा। मैं अपने महागठबंधन पदाधिकारी का प्रदेश नेतृत्व का शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपना उम्मीदवार यहाँ पे समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से बनाया है। मैं उनके भी विश्वासों पे खड़ा उतरूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। किस दिन आ रहा है कार्यक्रम? किस दिन? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम 11 तारीख को शायद 12:30 बजे में, अभी समय थोड़ा आगे पीछे होगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड है हम लोग चल जाते हैं। आप ही कीजिए ना, कल हम लोग आए हैं, आप बंद कीजिए अपना। जो लोग आएंगे वो सब जानकारी अब हम आग्रह करते हैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब नासिर हुसैन साहब से कि वो आपको संबोधित करें। जनाब नासिर हुसैन साहब। नमस्कार प्रेस के साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे आपके साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ दो विचारधाराओं की ये लड़ाई। एक विचारधारा है जो गारंटी देता है जॉब की, महिलाओं के रिजर्वेशन की, नौजवानों के रोजगार की, आपकी उन्नति की, किसानों की तरक्की। एक विचारधारा है
जो समाज में सिर्फ नफरत ला रहा है, समाज को कौमों के आधार पे बांट रहा है। आपने देखा हमारा मैनिफेस्टो आता है, हमारा न्याय पत्र क्या कहता है, हम किसानों को न्याय देंगे, हम महिलाओं को न्याय देंगे। पर इनका क्या है, बोलते में ये गारंटी है, वो गारंटी, जिसके नोटों की 7 साल गारंटी है, जो अपने ही राज्य में 2000 का नोट लेके आते हैं, 7 साल वो चला नहीं पाते हैं, उनके बाद की क्या गारंटी होगी? आप बताइए, तमाम किसानों आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हालत बद से बदतर है। आप बताइए, जो अपने बिल को लाए हुए बिलों को रिजेक्ट करना पड़ता है, किसानों को कोई न्याय नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ आज हम आवाज उठाते हैं। आज ये कहते हैं कि हम न्याय पत्र पे हमारे लिए कि मुस्लिम लीग की छवि। मैं पूछना चाहता हूँ आपके तमाम प्रेस साथियों से, अभी हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट तमीम साहब बैठे हैं, हमारे सन्नी हजारे जी बैठे हैं, उम्मीदवार ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आपको मैनिफेस्टो देंगे, उसमें आप देख के बताइए कहाँ मुस्लिम लीग की बात है, कहाँ माइनॉरिटीज की हम तरक्की की बात करते हैं, उसमें कहाँ मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। ये आज आप देख लीजिए, तमाम कंपनियां बंद हो रही है हिंदुस्तान की, आप रिजर्वेशन देंगे कहाँ से लोग? आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन देने के लिए कंपनी चाहिए। पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम 1000 कंपनियां बनी, आज वह हजारों कंपनियों पे ताला लगने के कगार पे है, एक सरकारी कंपनी बनने का नाम नहीं ले रही। आपके प्रेस साथियों को सवाल उठाना होगा, क्यों आज इस कंपनियों को बंद किया जा रहा है, क्यों दलितों को रिजर्वेशन से वंचित रखा जा रहा है, क्यों महिलाओं को वंचित रखा जा रहा है, क्यों ओबीसी को वंचित। इनकी रोहिणी कमेटी ही बताती है कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को नहीं मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5% लोगों को मिल रहा है। तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर ये रिजर्वेशन का हक उनको क्यों नहीं मिल रहा है। आज ओबीसी लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं, दलित बिछड़ते चले जा रहे हैं। महिलाओं को हम कहते हैं 1 लाख रुपया हर सालाना देंगे, 30 लाख रोजगार नौजवानों को देंगे। तो आप देखिए, हम ये बात करते तो ये बात करेंगे मुस्लिम लीग की, ये बात करेंगे पाकिस्तान की। अगर आपने बिहार में अगर कुछ तरक्की किया है तो बताओ, आपने बिहार क्यों करीब है? आज डबल इंजन की सरकार रहते हुए बिहार क्यों पिछड़ गया? आज 70% लोगों के पास अपना साधन नहीं है। बिहार में आपने स्मार्ट सिटी का ऐलान किया, कोई स्मार्ट सिटी ढूंढने से दिखता नहीं है। बिहार गरीब क्यों है, ये सवाल उठाना पड़ेगा। कहते हैं एक लाइन है, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, आज चराग मयसर नहीं शहर के लिए। क्यों? आपको पूछना पड़ेगा। इनके फाइलों में जो गांव के रंग गुलाबी है, तो ये आंख ले चुके हैं, ये बातें किताबी है। तो हालात आप देख लीजिए, देश के हालात कैसे हद से बदतर। क्योंकि देश की मैं बात कर रहा हूँ, आज अग्निवीर जो दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क है हमारा, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं। आज हमारे सेनाओं को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, 4 साल में उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? हम हमारी सरकार आई, अग्निवीर योजना को हम कैंसिल करेंगे। हम प्रेस के माध्यम से भी बता रहे हैं, हम अपने सभाओं में भी बता रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें आना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है। हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नौजवानों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा है, मणिपुर कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के आबरू इज्जत को लूटा गया, आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर एक आवाज नहीं उठाते। उस आवाज को हम आज आवाज उठा रहे हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मणिपुर के महिलाओं पे बोलते हैं? क्यों नहीं हाथरस के महिलाओं पे बोलते हैं? क्यों नहीं महिला के खिलाड़ियों के साथ ने अन्याय हुआ उसके खिलाफ बोलते हैं? अभी वो नहीं बोलते दिखते हैं, तो वो सिर्फ बात करेंगे हिंदुओं की, वो बात करेंगे मुसलमानों की। क्यों नहीं बात करते हैं इस देश के? क्या मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है? क्या माइनॉरिटी इस देश के हिस्सा नहीं है? क्यों अपने 140 करोड़ लोगों की जब बात करते हैं तो मुसलमानों की भी बात होनी चाहिए, तो आप मुसलमानों के खिलाफ देखते हैं? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपने ही मन से बोलता हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की, जबकि रिजर्वेशन आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर मिलता ही नहीं है, सामाजिक चीज है। समाज में जो पिछड़ा हुआ लोग है उसको रिजर्वेशन मिलता है, पर प्रधानमंत्री उसको मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, और ये न्याय ही जीतेगा, अन्याय हारेगा। अगर आपके कुछ सवाल हो तो
अमित शाह अपनी जनसभा के दौरान बताया कि मुस्लिम मुस्लिम कौन से रिजर्वेशन को खत्म करेंगे वो बताएं। सिर्फ कह रहे हैं मगर वो रिजर्वेशन कौन सा है वो बताएं। अगर कोई भी रिजर्वेशन संविधान के आईने से मिलता है, संविधान के थ्रू मिलता है, संविधान अगर इजाजत देगी, अगर संविधान में है तो कैसे खत्म करेंगे वो बताएं। अब कौन सा संविधान में उनको मिल रहा है मुसलमानों को रिजर्वेशन वो भी बताएं। वो सिर्फ बोल के चले जा रहे हैं मगर क्या खत्म करेंगे वो भी बताएं। ये सिर्फ दो कौम को लड़ा रहे हैं, ये देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं, या मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना, उस पर अटैक है। हम कहते हैं ये लोकतंत्र पे हमला है। ये सीएए की बात करते हैं। सीएए क्या कहता है? आर्टिकल 14 यही कहता है ना कि हमारे देश में कोई ऊपर नीचे अमीर गरीब नहीं है, सब एक है। पर आज वो क्या फासला बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। तो ये कौन से रिजर्वेशन को खत्म करेंगे? ये अमित शाह से आप सवाल करें तो वो ज्यादा बेहतर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बोले कर्नाटक में कौन सा रिजर्वेशन है? 5% रिजर्वेशन दिया गया। कौन सा रिजर्वेशन? वो आप इनसे पूछना चाहिए था। ये रिजर्वेशन 2 बार उनकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं हटा दिया? आज ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं इलेक्शन में? 2 बार खुद आपकी वहां पे सरकार रही है पर आपने वो रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा? आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ बिहार की इलेक्शन में सन्नी हजारे जी हैं, चाहे हमारे दूसरे प्रत्याशी लड़े, हम बिहार की उन्नति की बात करें। बिहार क्यों पिछड़ गया ये मुद्दा है। बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रहे? बिहार के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? बिहार के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल होना चाहिए। तो वो मुद्दों से भटका रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए बोलता है ये सवाल उनसे पूछिए जब भी आपके भाजपा के प्रत्याशी मिले, भाजपा के वक्ता मिले, नेता मिले, कि बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितनी फैक्ट्री आई, कितने नौजवानों को रोजगार मिला। आप उनसे पूछिए क्यों आज यहाँ पलायन है, ट्रेन से खबर के दूसरे राज्यों में लोग जा रहे हैं, क्यों? जॉब आप यहाँ क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप नफरतों के बीज बो के एक समाज को बांटने का काम करें। आपके लोकल प्रत्याशी का मैनिफेस्टो यहाँ समस्तीपुर के लिए आया है। ये देश का चुनाव, देश के चुनाव को आप सिर्फ लोकल इशू पे नहीं बांटिए। हमारा मैनिफेस्टो आपको ये दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में आपके सामने देख लीजिए क्या क्या लिखा है। ये समस्या नहीं है, आप सुन लीजिए ना, लोकल समस्या है तो उसको सॉल्व करेंगे। वो इसका वादा करेंगे वो सन्नी हजारे। पर ये जो हम बता रहे हैं ये तमाम देश के, चाहे वो समस्तीपुर के रहने वाले हों, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हों, या महाराष्ट्र में या दिल्ली में, ये 30 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख रुपया सालाना हर महिला को मिलेगा। वो सिर्फ समस्तीपुर के नहीं, तमाम देश की महिलाओं के लिए बात करते नहीं। आप स्थानीय उम्मीदवार की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दा भी तो होना चाहिए। हैं। स्थानीय मुद्दा आपका क्या है? आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं स्थानीय मुद्दे? आप किस मुद्दा को लेकर स्थानीय कैंडिडेट बुलाया? समस्तीपुर के विकास के लिए वो क्या करेंगे? सन्नी हजारे जी के पास इसका विजन होगा क्योंकि ये लोकल ज्यादा जानते हैं। इसके ऊपर डीसीसी प्रेसिडेंट आपको जवाब। मैं बताऊं आपको कि लोकल मुद्दा का जहां सवाल है, ये इस धरती के पुत्र है।